चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 5.12 के लिए। क्योंकि प्रश्नावली जो 5.12 है उसमें क्या पढ़ना है हमें, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये देखिए यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हमें द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ना है। तो द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है, देखिए आप लोग अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे वह प्रथम कोटि का अवकलज था। जैसे मान लीजिए कोई फलन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स, यानी x का क्या है, ये एक फलन है। तो x का एक फलन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, क्या करते थे, अवकल गुणांक क्या आता था बाबू, dy ओवर dx आता था, इक्वल टू f डैश x, है ना। अगर हम कोई फलन आपको बता दिए हैं पहले ही कि किसी भी फलन का या कोई y है तो उसका एक से सापेक्ष अवकल गुणांक करते हैं, तो हम लोग dy ओवर dx लिखते हैं। या कोई fx के रूप में फलन है तो उसका एक बार अवकलन करेंगे तो सिंगल डैश होगा, माने अवकलन होता है ना। तो ये क्या है, प्रथम अवकलज है, x के सापेक्ष प्रथम अवकलज है। ये अवकलज प्रथम अवकलज क्यों है, देखिए प्रथम अवकलज इसलिए है क्योंकि हमने क्या किया है, इसका एक बार अवकलन किया है। कितनी बार अवकलन किया है, एक बार अवकलन किया है। यही यदि आप क्या करेंगे, पुनः dy ओवर dx बराबर f डैश x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए dy ओवर dx का पुनः अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका होगा d2y ओवर dx स्क्वायर। d2y ओवर, देखिए कैसे d2y ओवर आप लिखेंगे, देखिए इसका थोड़ा सा आप देख लीजिए, कैसे भूलना नहीं चाहिए। dy ओवर dx स्क्वायर होता है ना, dx होता है ना, इक्वल टू हमारा क्या है, d ओवर dx है और f डैश x है। पहले से ही एक अवकल गुणांक है, हमने इसका अवकलन किया y के सापेक्ष, तो इसका dy ओवर dx हो गया, और फलन है तो फलन का अवकलन f डैश x हो गया, यानी कि इसका पहले से एक बार अवकलन कर दिया गया फलन f x का। देखिए इसका करेंगे तो यहाँ पे d कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे dx कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पे देखिए d यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे x सेम है, तो d भी सेम है, लेकिन dx का स्क्वायर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको d2 यानी कि d के ऊपर यहाँ पे y रहेगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, और हमने एक बार f(x) का अवकलन किया तो f डैश x हुआ। अब पुनः f डैश का पुनः एक बार एक अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, डबल f डबल डैश x। f डबल डैश x का मतलब क्या, यह द्वितीय कोटि का अवकलन है। क्या है, यह x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज है। क्या है, द्वितीय अवकलज है। ये क्या है, x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज। द्वितीय अवकलज क्यों बोलते हैं बाबू, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ये प्रथम अवकलज, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यानी कि द्वितीय अवकलज। पुनः d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। चलिए लिखते रहे पूरा, के सापेक्ष अवकल गुणांक कितना हो जाएगा बाबू, आपका ये हो जाएगा, ये d3 हो जाएगा ना। पुनः फिर इसका करेंगे वही रूप, d3y ओवर dx क्यू इक्वल टू f ट्रिपल डैश x। ठीक है ना, ये कितने कोटि का है, x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष तृतीय अवकलज है। कितना है? तृतीय अवकलज है। आपको कितना भी कोटि का कहा जाएगा, हम ऐसे ही क्या करेंगे, डैश 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 एनवा ना, जैसे कि आपको इसको क्या बोलेंगे, ऐसे ही करते करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगर एन बार अवकलन करेंगे तो क्या, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इक्वल टू क्या, एफ डबल डैश 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 एन बार तक, है ना। क्या हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स के सापेक्ष एनवा अवकलज एनवी बोलिए चाहे एनवा बोलिए, एनवी अवकलज क्या हो जाएगा बाबू, एनवी अवकलज। ये ही हमारा क्या होगा, एनवी अवकलज। आपको द्वितीय कोटि का कहे, तृतीय कोटि का है, या एन बार अवकलन करने के लिए कहेगा, ऐसे ही हम लोग क्या करते जाएंगे, उसका इसके सब एक्स के सापेक्ष फिर ऐसे बार बार करते हैं। एन बार अवकलन करेंगे तो एन के एक्स के सापेक्ष एनवी अवकलज कहलाएगा। माने जितनी बार करेंगे उसका घात उतना, एक बार किए तो एक घात बढ़ा, दो बार किए तो दो घात बढ़ गया इसका, हाँ, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तीसरा अवकलज करेंगे तो डी थ्री वाई ओवर डी एक्स के पावर, और चौथा अवकलज करेंगे तो डी फोर वाई डी एक्स पावर 4। ठीक, तो यार पांचवी करेंगे तो डी टी फाइव अपन में डी टू फाइव वाई ओवर डी एक्स के पावर 5, हाँ डैश डैश। ठीक है ना, जितनी बार हम अवकलन करेंगे हमारा यहाँ पे इसका नंबर हम लिख देंगे, यानी कि यही रूप से क्या हो जाएगा, अगर एक बार करेंगे एन के जगह पे ये रख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, चलकर प्रश्नावली में आगे सवाल करेंगे। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं प्रश्नावली में कौन किस प्रकार का सवाल दिया हुआ है, और उसे हम लोग इसका ये थ्योरी जो है ना उसको कैसे अप्लाई करते हैं। आइए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। पहले क्वेश्चन का हमें क्या करना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अर्थात डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान मतलब ये कि हम इसका दो बार अवकलन करेंगे। कितनी बार, दो बार। पहली बार अवकलन करेंगे, जो मान आएगा पुनः उसका क्या करेंगे, फिर से एक्स के सापेक्ष, यानी एक्स के सापेक्ष इसका दो बार अवकलन करेंगे। तो देखिए दो बार अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, हल लिखिए, इसको क्या करेंगे, y बराबर लिखिए एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर 4x। चूंकि यह x के पदम फलन है और चूंकि दो पदों का गुणनफल है, दो फलनों का, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको करिए, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, देखिए क्या हो जाएगा, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है dy ओवर dx। क्या होता है, dy ओवर dx इक्वल टू दो फलनों का गुणनफल है, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक कितना हो जाएगा बाबू, द्वितीय फलन का e टू द पावर 4x है ना, तो e टू द पावर 4x है तो e टू द पावर 4x हो जाएगा, इंटू इस फलन में कितना है 4x है ना पावर में, तो हम क्या करेंगे फिर 4x का कर देंगे प्लस द्वितीय फलन e टू द पावर 4x इंटू इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष ना d ओवर dx x के घात क्यूब। देखिए इतना क्या हो जाएगा, x के घात क्यूब 3 e टू द पावर 4x इंटू 4x का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को साइड में कर लेते हैं और x का क्या होता है 1 होता है, प्लस e टू द पावर 4x इंटू देखिए x क्यू है ना, तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 में से घात कट जाता है तो स्क्वायर बचेगा। x का करेंगे पुनः हम यदि x का करते हैं तो उसका मान 1 आता है, डाल देते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको इतना पढ़ लिए हैं आप लोग कि डायरेक्ट करना सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप इसको अलग अलग लिख लीजिए, 4x क्यू इंटू ई टू द पावर 4x प्लस ई टू द पावर 4x, ये यहाँ पे लिख लीजिए पहले 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4x। ये किसका मान है बाबू, डी वाई ओवर डी एक्स। हमें पूछा किसका मान है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो अर्थात डी टू वाई ओवर डी एक्स पूछा है, यानी तो प्रथम यह अवकलज है, हमें द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो इसका क्या करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, का पुनः
x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब आपका ये देखिए दो दो अलग अलग हो गया ना, तो इसको 4 को साइड में ले लीजिए, डी ओवर डी एक्स आपका एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर 4x प्लस 3 साइड में ले लीजिए, डी ओवर डी एक्स, दो अलग अलग फलन का योगफल है तो अलग अलग इसका अवकल गुणांक याद करेंगे, और चूंकि यह दोनों का गुणनफल है तो इसका गुणनफल के फार्मूला पर करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4x, ठीक है। अब चलिए इसका इधर हम करते हैं, क्या हो जाएगा ये, तो अब इसका देखिए डी डी है ना, तो d2 हो जाएगा d2y, और नीचे देखिए जब ऊपर d को हम ले लिए तो अब नीचे x को ले लीजिए, x x सेम है तो dx स्क्वायर, ये अब ऊपर हमने d को ले लिया तो d को अब रख देंगे, अब d की बारी नहीं है, अब x की बारी है, ठीक है। अब देखिए d2y ओवर dx हो गया, अब इसी का जो मान आएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका यही मान पूछा हुआ है। देखिए अब क्या होगा, ये देखिए ब्रैकेट में रखते हैं इसको, एक्स क्यू को प्रथम फलन मान लीजिए, ठीक है, इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक याद करिए, तो द्वितीय फलन का अवकल गुणांक क्या आ जाएगा बाबू, ई टू द पावर 4x, और चूंकि यहाँ पे ई टू द पावर 4x का किया था तो क्या आया था हमारा ई टू द पावर 4x, और फिर 4x का किया था 4 आ गया था ना बाबू, अब हमें बार बार उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटू 4 कर सकते हैं। क्वेश्चन लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, आप जब इतना समझ गए हैं कि कहाँ से आ रहा है तो क्वेश्चन लंबा करने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ई टू द पावर 4x को लिख लेते हैं, द्वितीय फलन, ने द्वितीय फलन का अवकल गुणांक किया था, अब हम किसकी बारी है, एक्स क्यू की, एक्स क्यू का करेंगे तो क्या होगा बाबू, एक्स क्यू का किया था यहाँ पे अवकल गुणांक तो आया था 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया है, प्लस प्लस यहाँ पे लगा देते हैं 3 ब्रैकेट में, अब देखिए दो फलनों का गुणनफल है ना, तो प्रथम फलन यानी एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन क्या है ई टू द पावर 4x है ना, तो ई टू द पावर 4x का भी करेंगे तो क्या होगा बाबू, ई टू द पावर 4x होगा इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि फलन में किससे गुणा है, x में 4 से गुणा है तो हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल दिया है आपका ई टू द पावर 4x का, तो सेम लिख दे रहा हूँ क्योंकि बार बार वही प्रोसेस बताने से लंबा हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, ठीक है। प्लस अब देखिए क्या होता है आगे, हमें क्या करना है, अब हमने तो ई टू द पावर 4x का किया है, अब करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर की बारी है, अब ई टू दी पावर 4x को ऐसे रहने दीजिए और एक्स स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या, जैसे एक्स की घात क्या किए थे तो क्या एक्स की घात 3 का, तो 3 आगे आ गया था, एक घात घट गई थी, उसी प्रकार से 2 आगे आ जाएगा, एक्स की घात 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या आएगा बाबू 1, और एक किसी भी संख्या के पावर 1 को हम लोग दिखाते नहीं है, छोड़ देते हैं वैसे ही। देखिए अब इसमें से क्या होगा, अब देखिए इसमें से आपको 4 ऐसे ही रहने दीजिए, आपको देखिए इसमें से कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, 3x स्क्वायर कॉमन मिला है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन कर दीजिए, तो बचेगा अपना क्या यहाँ पे x 4x ई टू द पावर 4x प्लस ई टू द पावर, और देखिए ना ई टू द पावर 4x भी कॉमन मिल रहा है, इसको भी कॉमन करिए, ई टू द पावर 4x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बाबू 4x प्लस 3 बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन किया आ गया, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ई टू द पावर 4x कॉमन किया, ई टू द पावर 4x भी यहाँ से खत्म, एक्स स्क्वायर कॉमन किया है तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा, ठीक है, और 4 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 3 है पहले से ही, अब चूंकि इसमें से देखिए x सबसे कम घात का x है, x जो सबसे कम घात होता है यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो छोटी वाली घात को कॉमन करते हैं, और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, x के घात 1 है तो कॉमन कीजिए इसको यही, अब चूंकि 2 भी है ना तो यहाँ पे 2 कॉमन करिए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो उसमें से 4 में से 2 कॉमन हो सकता है, 2x कॉमन करिए और ई टू द पावर 4x भी कॉमन करिए, तो क्या बचेगा बाबू यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे 2 भी बचेगा, 2x प्लस यहाँ पे तो टोटल कॉमन हो गया ना 2x ई टू द पावर 4x, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, ये गुणा के रूप में रहेगा ये, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, अब इन दोनों में देख लीजिए, हमें इन दोनों में मिल रहा है 2 कॉमन मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो x कॉमन मिल जाएगा ना। अब देखिए ई टू द पावर 4x ई टू द पावर 4x दोनों में है, ई टू द पावर 4x हो गया, ओके। अब कॉमन मिल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, यहाँ पे 2x बचेगा और ब्रैकेट में 4x प्लस 3 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 2x हमने कॉमन किया, यहाँ पे 3 बचेगा, ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2x
2x ई टू द पावर 4x, अब इसे गुना करा देंगे तो 8x हो जाएगा प्लस 3x 2 यानी 6x हो जाएगा प्लस ये 6x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी आपका आंसर देखिए मैच करिएगा, x ई टू द पावर 4x 8x और 6x, चूँकि सॉरी यहाँ पे 8x स्क्वायर होगा ना, 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 होगा। ये आपका आंसर आ रहा होगा। ओके चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हमें हल करना है। इसका भी हमें क्या करना है, एक से सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, का हल करिए इसे, का x के सापेक्ष अवकलज, अवकलज या अवकल गुणांक एक ही बात है, अवकलज लिखिए या अवकल गुणांक बात एक ही है। ठीक है ना। अवकलज तो क्या आ जाएगा बाबू, dy ओवर dx, dy ओवर dx हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का जब हम करते हैं tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चूंकि यहाँ पे x होता है तब ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे तो x क्यूब है ना, तो इसको लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स के पावर कितना 6 हो जाएगा, dy ओवर dx होगा ये। चूंकि हमें तो क्या करना है क्या, ठीक है, चूंकि हमें क्या करना है अब यहाँ पे अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स क्यूब है ना, चूंकि यहाँ पे तो हमने tan इनवर्स का किया, चूंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का भी हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे dx, और एक्स क्यूब का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इंटू 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 आगे आ जाता है और 3 में से एक घात घट जाती है, यानी कि आपका x की पावर n का अवकल गुणांक का फार्मूला मालूम होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि शुरू से जो शुरू में हमने फार्मूला लिखवाया था वो अंत तक यूज हो रहा है, इसीलिए ये क्या अवकल गुणांक के जो अवकलन हमें पढ़ते हैं तो अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें एक एक फार्मूला क्या करना चाहिए, हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कब कहाँ पे किस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, आपको कब उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले से ही तैयार रखना चाहिए। देखिए अब आपका क्या हो जा रहा है, ये 3x स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स की घात कितना 6 हो जाएगा, ये dy ओवर dx है। अब ये आप क्या करेंगे बाबू, हमें तो dy ओवर dx तो मालूम हो रहा है, क्योंकि हमें ज्ञात किसका करना है d2y ओवर dx स्क्वायर, अर्थात इसका द्वितीय कोटि का अवकलज हमने तो प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात किया है। अब द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे क्या, का पुनः x के सापेक्ष, चूंकि यह x के सापेक्ष है ना, इसीलिए पुनः x के सापेक्ष ही करेंगे, किसी अदर के सापेक्ष नहीं, x ही के सापेक्ष करेंगे तभी द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात हो पाएगा। x के सापेक्ष अवकलज, ठीक है ना, अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर। चूंकि यह देखिए दो फलनों के भागफल के रूप का है ना, यहाँ पे दो फलनों का भागफल बन गया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम फलन सॉरी हर, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो हर इंटू अंश का अवकलज क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर। फिर माइनस करते हैं, माइनस क्यों करते हैं, जब नीचे वाला का अवकल गुणा ज्ञात करना होता है ना हर का, तो वहाँ पे माइनस लगा लेते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर ये अंश लिख देंगे, अब फिर क्या करेंगे हर का अवकल गुणा ज्ञात करेंगे 1 प्लस एक्स पावर 6, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 6 का पावर 2, क्योंकि हर का स्क्वायर होता है बटा में, तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका मान क्या आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू 3x का, देखिए 3x है ना और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 3 को तो आगे ले लेते हैं इंटू, अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 2x हो जाएगा, 2x हो गया माइनस, अब देखिए 3x स्क्वायर है ना, तो 3x स्क्वायर लिखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू,
अब देखिए हमें 1 का, अब इसको प्लस में है ना, तो इसको 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और x के पावर 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 0 + 6 × x के पावर 5, क्योंकि एक घात घट जाता है ना बाबू, अगर 6 है तो 6 आगे आ जाएगा और ऊपर एक घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर x का करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। 1 से गुणा करने से वही नंबर वही आता है, 1 + x², x के पावर 6 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। चलिए ऊपर देखते हैं, 1 + 6 है ना, तो इससे हम गुणा करा देते हैं इसमें, या देखिए कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन कीजिए। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 3x कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन करिए। क्या करेंगे, 3x कॉमन करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 + x के पावर 6, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2, केवल 2 बचेगा, क्योंकि हमने 3 यहाँ पे 3 कॉमन किया, फिर x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, तो जो सबसे छोटा घात होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, तो x की घात 1 छोटा है, इसको कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 3 कॉमन कर लिए हैं तो आपको x मिलेगा, और इंटू 6x के पावर क्या हो जाएगा बाबू, 5 है। ठीक है, इसको लिख लीजिए ऐसे, अपन में क्या हो जाएगा बाबू, 1 + x के घात 6 का पावर 2। अब ये हो जाएगा आपका 3x, अब ब्रैकेट में 2 से गुणा कराइए, 2 + 2 6x की घात 6। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा बाबू, 6x की घात 5, सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अपान में 1 + x की घात 6 के पावर 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे 3x की घात कितना हो जाएगा, यह 2, अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4x की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, अपान में 1 + x के पावर 6 का पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है ना, 2 यहाँ पे x कॉमन मिल सकता है, तो 3x × 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 - 2x के पावर 6 अपान में 1 + x के पावर 6 इन के पावर होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 6x × 1 - 2x², 2x के पावर 6 अपान में 1 + x के पावर 6। देखिए होल स्क्वायर है, आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यही आपका क्या आएगा, द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया है। ठीक है, d2y/dx²। ओके, नोट कर लीजिए इसे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बाबू, d2y/dx² याद करना है इसका, y = tan e⁻x का। देखिए तो इसका हम क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकलज याद कीजिए या अवकल गुणांक याद कीजिए, दोनों बात एक ही होता है। देखिए तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, dy/dx = कितना हो जाएगा, tan x का होता है sec² x, यानी कि e⁻x हो जाएगा। पुनः फिर हम इसके अंदर जो फलन है उसका भी करते हैं, e⁻x करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, sec² e⁻x × e⁻x, दो फलनों के गुणनफल के रूप में आ जाएगा dy/dx। हमें ध्यान देना होगा कि हमें d2y/dx² याद करना है। यहाँ पे d2y/dx² तो है नहीं, का पुनः क्या करेंगे, का पुनः x के सापेक्ष अवकलज क्या करेंगे, सापेक्ष अवकलज याद करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा d2y/dx। कैसे होता है आपको बता दिया हूँ शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। ओके, ठीक है, आप देख सकते हैं ये से यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग क्या, d/dx sec² e⁻x × e⁻x। दो फलनों का गुणनफल यहाँ पे हमें मिला है, तो चूंकि दो फलनों के गुणनफल के सूत्र से हम क्या करेंगे, प्रथम फलन sec² e⁻x है ना, sec² e⁻x इंटू हम e⁻x का अवकल गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻x ही प्राप्त होता है, प्लस
अब हम क्या करेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन को ऐसे लिख देते हैं और प्रथम फलन का क्या करेंगे, अवकल गुणा ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा ये बाबू, डी ओवर डी एक्स सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसका। अब देखिए इसका हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस, अब ई टू द पावर एक्स हो गया इंटू सेक स्क्वायर का करेंगे तो कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में, ये स्क्वायर में है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो जब पावर 2 में है तो इसको लिखेंगे तो पावर 2 आगे आ जाएगा। फिर यही चीज लिखेंगे हम लोग क्या, सेक ई टू द पावर एक्स, इसका पावर एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ही ना बचेगा, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अब तो हो गया। अब ये पावर का किए, अब पावर के अंदर क्या है, चूंकि एक्स तो है नहीं, केवल एक्स होता था उसका अवकल गुणांक एक होता, लेकिन ये तो केवल एक्स नहीं ना है, ये सेक ई टू द पावर एक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा ना अंदर वाले का सेक ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो देखिए इधर क्या होता है आपका, मिलता है ये मिलेगा आपका, जो पहले कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर चलिए पहले लिख लेते हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मिलेगा ये सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, सॉरी ई टू द पावर एक्स इंटू 2 सेक ई टू द पावर एक्स इंटू, अब देखिए सेक एक्स का करते हैं अवकल गुणांक तो क्या आता है, सेक एक्स इंटू tan x, सेक ई टू द पावर x इंटू tan ई टू द पावर x, सॉरी x होता है ना x इंटू, मैंने तो सेक x का कर लिया, अब सेक x में भी ई टू द पावर x है ना, फिर इसका भी करना पड़ेगा हमें, ई टू द पावर x का करिए डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर x। तो आपका क्या मिल रहा है बाबू, देखिए सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर ई टू द पावर, पहले ई टू द पावर x को पहले लिख लेते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू प्लस, देखिए 2 ई टू द पावर एक्स पहले लिख लीजिए, 2 ई टू द पावर एक्स इंटू सेक ई टू द पावर एक्स सेक ई टू द पावर, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू tan ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स आएगा ना, ई टू द पावर एक्स का अवकल गुणांक क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स। चूंकि देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है उसको लिखना है हमें, चूंकि ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे डबल ई टू द पावर एक्स है, तो हम एक ई टू द पावर एक्स को बाहर निकालेंगे और सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स है और सेक ई टू द पावर एक्स है, दोनों को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स इंटू सेक ई टू द पावर एक्स। तो क्या बचेगा बाबू यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 ई टू द पावर एक्स इंटू tan ई टू द पावर एक्स, ये नहीं बचेगा, और कुछ बच रहा है नहीं ना, देखिए ये बच रहा है तो यहाँ पे कॉमन किया तो यहाँ से पूरा गायब हो गया, 1 लिख दिए, यहाँ से गायब, ये इसको निकाल दिए पूरा तो क्या बचेगा, ई 2 बचेगा, 2 हो गया, फिर ई टू द पावर इधर एक्स है, ये ई टू द पावर एक्स यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि 2 ई टू द पावर एक्स तो एक ही ना कॉमन किया है, एक तो बचेगा ही, अब बचा ये ई टू द पावर tan एक्स। देख लीजिए आंसर मैच करा लीजिए, आंसर आपका आ रहा है या नहीं, यही आपका क्या होगा ई टू द पावर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, ओके ठीक है। चलिए अब नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन को, और इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम अवकलज का ज्ञात करते हैं, प्रथम कोटि का, तो का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर लेंगे, अवकलज ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा, dy ओवर dx हो गया ना, चूंकि ये दोनों दो फलनों का गुणनफल है तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, dx cos 3x प्लस द्वितीय फलन इंटू, देखिए द्वितीय फलन का अवकल गुणांक क्या किए ना एक तरफ, तो अब इसका नहीं करेंगे, अब दूसरे वाला करेंगे, जिसकी बारी जिसका नहीं किए थे पहले वाले में, टी टू पावर 6x। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टिपिकल चीज़ समझिए। पहली बात क्या होता है, यहाँ पे हम ई टू पावर 6x हो गया ना इंटू cos x का करते हैं अवकल गुणांक, तो साइन में आता है माइनस साइन 3x। अब यहाँ पे कुछ एक बात ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे फलन हमारा क्या है, चर है ना,
चर x में किस संख्या से गुणा है, 3 से गुणा है। तो जब 3 से गुणा रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा, इसका अवकल गुणा ज्ञात करके 3 से गुणा कर देंगे। जैसे कि अब गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि फिर हम 3x का निकालेंगे अवकल गुणांक तो क्या आ जाएगा, 3 ही ना आएगा। इसका मतलब सीधे हम क्या करेंगे, उसमें 3 से गुणा करते हैं। देखिए जैसे इसमें भी आ जाएगा cos 3x हो गया ये, इंटू ई टू द पावर एक्स का अवकल गुणांक ई टू द पावर एक्स होता है, तो x के स्थान पर 6x है, तो यहाँ पे ई टू द पावर 6x हो जाएगा। और चूंकि x में किस संख्या से गुणा है, 6 से, तो पुनः 6 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे 3 से गुणा था तो 3 से गुणा कर दिए, यहाँ पे 6 से गुणा है तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दिए इसके अवकल गुणांक में। ठीक, चलिए देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मत कीजिए अभी पुनः इसको क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे। 6x हो जाएगा, -3 ले लीजिए बाहर, -3 इंटू साइन 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 ई टू पावर 6x इंटू क्या हो जाएगा, ये cos 3x हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या है, dy/dx है। हमें ज्ञात किसको करना है बाबू, d2y/dx² का। तो इसका क्या करेंगे, का x के पुनः लिख दीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलज पुनः कर रहे हैं दोबारा, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये दोबारा करेंगे तो dy/dx², क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलज होगा। तो अगर किसी अवकलन को प्रथम अवकलज को पुनः एक बार करेंगे तो द्वितीय कोटि का प्राप्त होता है। अब देखिए ये -3 है, आगे लगा दीजिए d/dx इंटू ई टू द पावर 6x इंटू साइन x, ठीक है ना, साइन 3x हो जाएगा वही, प्लस 6 आगे लगा दीजिए d/dx ई टू द पावर 6x इंटू कॉस x, ठीक है। अब देखिए ध्यान, cos x कर रहे हैं, cos 3x है ना, देखिए हो गया ये। अब क्या करेंगे, ये भी दो फलनों का गुणनफल है, ये भी दो फलनों का, इन दोनों फलनों का गुणनफल को लिखते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, आपका -3 ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिए। तो प्रथम फलन ये मान लीजिए e टू द पावर 6x इंटू, अब वैसे ही जैसे पहले क्या करते थे, देखिए बाबू, अब प्रथम फलन लिख दिए और द्वितीय फलन का क्या करेंगे, अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे ना, द्वितीय फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन का क्या होता है, कॉस हो जाएगा, cos 3x इंटू 3 से गुणा है ना, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, चर में 3 से गुणा है तो 3 से गुणा कर दीजिए, प्लस साइन 3x इंटू ई टू द पावर 6 की बारी है। अब ई टू द पावर 6 का अवकल गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 6x। अब फिर यहाँ पे x में 6 से गुणा है ना, तो यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दीजिए, ओके, प्लस अब ये 6, अब इसका तो हमने कर लिया, अब इसकी बारी है, तो इसको एक ब्रैकेट में करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा बाबू, ये ई टू द पावर क्या है बाबू, 6x को हमने प्रथम फलन मान लिया, और cos x को जब हम लोग अवकलन cos का करते हैं तो माइनस में आता है, माइनस साइन, चूंकि 3x है तो 3x हो जाएगा, इंटू 3x है ना, तो x में 3 का गुणा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये बारीकी से ध्यान देते जाइएगा ताकि आपका आसान बनता जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। प्लस अब इसकी बारी, अब क्या है, अभी एक बार तो कर लिए, अब दूसरा बार में क्या होगा, अब ई टू द पावर 6x का बाकी है अवकलन, तो ये लिखेंगे cos 3x इंटू ई टू द पावर 6x। ई टू द पावर 6x का अवकल गुणांक क्या होता है, ई टू द पावर 6x, और इसका जब हम क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा है ना, तो इसमें भी हम 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको पूरा गुणा करके हल करिए, -3 ना हो जाएगा, -9 ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -18 ई टू द पावर 6x इंटू साइन 3x, क्योंकि 6 है, -3 से 6 में गुणा होगा तो -18 हो जाएगा, ओके। चलिए प्लस ये 6 है ना, तो 6 3 जा 18 है, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लगा दीजिए, -18 ई टू द पावर 6x इंटू साइन 3x, ठीक है। और माइनस है यहाँ पे नहीं ना है, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 6 6 जा 36 ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इधर ऊपर d2y/dx²। देखिए क्या आता है, ये -9e⁻6x cos 3x में, यानी ये सेम है, चूंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 36 में से क्या हुआ, यानी 36 में से 9 गया, यहाँ बचेगा 27e⁻6x इंटू cos 3x। अब देखिए वो हो गया, अब -18e⁻6x sin 3x, -18e⁻6x sin 3x, तो जोड़ कर क्या हो जाएगा, -36e⁻6x इंटू साइन 3x हो जाएगा ना बाबू। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या कॉमन मिलेगा, 9 कॉमन मिलेगा, 9, क्योंकि 9 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, यानी कट सकता है। देखिए और फिर e⁻x भी तो 6x भी तो कॉमन है सब में, तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, यहाँ पे 3 cos 3x माइनस 9 4 जाना 4 sin 3x, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलज होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए प्राचलिक समीकरण है ना, ये क्या है, प्राचलिक फलन है। ये प्राचलिक फलनों का हम लोग dy/dx निकालते थे, dy/dx कैसे निकलता है, चलिए इसको पहले निकालते हैं, उसके बाद ना पहले क्या करेंगे, x का, x बराबर दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, x बराबर a cos क्यूब t, या इसको a cos t, इसका क्यूब लिख सकते हैं। देखिए का किसके सापेक्ष करेंगे बाबू, फलन तो हमारा t के रूप में है, तो t के सापेक्ष करना पड़ेगा, का t के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा बाबू, dx/dt, dx/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, इसका a तो साइड में ही रहेगा, इंटू 3 है ना, घात 3 है तो आगे आ जाएगा, इंटू cos t के घात कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, एक घात कम हो जाता है, इंटू, अब पुनः हम घात का तो कर दिए, अब किसका करना है, अंदर वाले का, d/dt ना, cos t। ओके, ये कितना हो जाएगा, a इंटू, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3a इंटू cos स्क्वायर t इंटू इसका क्या हो जाएगा बाबू, माइनस साइन t हो जाएगा ना, t के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा, -3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t ना। अब ये हो गया हमारा dx/dt। अब हमें क्या करना है, y का करना है, y बराबर क्या दिया हुआ है, b साइन क्यूब t इक्वल टू हम लोग के इसको लिख सकते हैं b साइन t की घात की, तो पूरा का ब्रैकेट में करके पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसका भी क्या करेंगे, t के रूप में फलन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, t के पदों में निकालेंगे, का t के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा, ये t के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा बाबू, ये t के सापेक्ष अवकलज ना, तो dy/dt इक्वल टू b हो जाएगा, और साइन इसका देखिए इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 इंटू साइन t का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो गया ना। अब ये देखिए ये तो हो गया, इंटू अब भीतर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन t, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा ना, d/dt इंटू साइन t इंटू साइन t। देखिए अब इसका कैसे हम निकाल सकते हैं, dy/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3b साइन स्क्वायर t इंटू साइन का क्या होता है अवकल गुणांक, कॉस है,
कॉस हो जाएगा ना कॉस टी, और टी का टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, इसलिए उसको अपने आगे नहीं बढ़ाएंगे। इतना मिला हमारा। और चूंकि यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। चूंकि डी टी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो चूंकि डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, चूंकि डी वाई ऊपर है ना, तो डी वाई ओवर डी टी का मान ऊपर रख करके निकाल लेते हैं हम लोग। पहले निकालना सिखा चुका हूं मैं, कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला की लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, बस कंसेप्ट समझिए। डी वाई ऊपर है, डी वाई ओवर डी टी हम ऊपर रखेंगे, और डी एक्स है तो डी एक्स ओवर डी टी नीचे रख देंगे, डी एक्स ओवर डी टी। क्या हो जाएगा आपका, इसका मान आया है आपका 3b साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, यही ना आया है बाबू। और इसका क्या आया है आपका माइनस थ्री ए आपका आया है कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। अब देखिए साइन टी से ए को कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, ये को कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मिलेगा यहाँ पे बी अपान में ए इंटू साइन टी अपान में कॉस टी। तो ये आपका हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बी अपान में ए इंटू टैन टी हो गया, टैन टी हो जाएगा। और चूंकि हमें क्या करना है, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करना है। डी टू वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करने के लिए चूंकि हमें ये एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक है ना, तो इसका पुनः क्या करेंगे, चूंकि पुनः यहाँ पे देखिए हमें डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारा तो ये टी के पदों में आ गया है बाबू, यहाँ पे टी के पदों में आ गया है ना, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक्स के पदों में जब तक हम रूपांतरित नहीं करेंगे हमारा डी एक्स ओवर डी टी नहीं आ पाएगा। तो पहली बात क्या करेंगे, एक्स के पदों में करने के लिए इसको, एक्स के पदों में करने के लिए अब देखिए क्या करेंगे, इसको टी के सापेक्ष दिया है ना, टी के पदों में दिया है ना, तो चूंकि हमें ज्ञात करना है क्या बाबू, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं चूंकि हमें इसका हम यदि हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तभी हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो हम चलते हैं इसका एक्स के सापेक्ष करते हैं, टी के सापेक्ष नहीं करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या, अवकलज ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करते हैं तो क्या होता है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर देखिए इक्वल टू बी अपान में ए अचर संख्या है तो वो हो जाएगा। और टी का क्या, टैन का क्या होता है, सेक स्क्वायर, टैन का होता है सेक स्क्वायर टी इंटू टी का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो चूंकि 1 तो होगा नहीं, क्योंकि टी का टी के सापेक्ष 1 होगा, टी का एक्स के सापेक्ष 1 होगा, तो क्या हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, ये हो गया। और चूंकि हमें लाना है इसका मान, चूंकि इसके पदों में रहना नहीं चाहिए, ये इसके पदों में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 से देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 में डी एक्स ओवर डी टी ज्ञात किया है हमने, तो डी टी ओवर डी एक्स करेंगे तो इसका मान सीधे उल्टा हो जाएगा ना, डी टी का जब उल्टा करेंगे तो डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चूंकि देखिए यही सब इसका हम मान निकालते हैं, बी अपान में ए इंटू 1 अपान में माइनस 3a स्क्वायर इंटू स्क्वायर नहीं है, ए इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, इसका मान रख दिए। कहाँ से रखे हैं बाबू, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया, इसका उल्टा कर दिया, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए इसको हमने उल्टा किया है, उल्टा करेंगे तो डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा 1 अपान में, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपान में ए, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, वो सेक स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ मैं, ये बी अपान में ए हो गया इंटू सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, बी अपान में ए इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपान में माइनस 3a इंटू
1 में सेक स्क्वायर टी ना, कॉस स्क्वायर टी है ना, तो इसको सेक स्क्वायर टी रख दीजिए, सेक स्क्वायर टी इंटू 1 में साइन होगा तो इसको कोसेक टी लिख दीजिए, कोसेक टी। तो देखिए इधर आपका मान आ जा रहा है क्या, d2y/dx² इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1 में ना तो b माइनस लगा दीजिए, माइनस b में कितना है 3 है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3a² इंटू, अब ये सेक स्क्वायर टी है, ये भी सेक स्क्वायर, दोनों गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर के दो घात जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4t, सेक के पावर 4t इंटू ये क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। ओके नोट कर लीजिए बाबू। माइनस मैच नहीं कर रहा है तो देखते हैं इसका गलती कहाँ हुआ है, पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है, माइनस तो हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमारा सही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे माइनस क्या रखे हैं, -3 है ना, तो चूंकि यहाँ पे हमने गलती किया है आप लोग से, ये माइनस रहेगा, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में ही ना आएगा, तो जब ये माइनस में आएगा तो ये भी हमारा क्या होगा माइनस में आएगा, जब ये माइनस हो गया तो ऊपर क्या हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस से माइनस क्या कर देंगे बाबू हम लोग, यहाँ पे माइनस से ये इस माइनस को क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस को हटा दीजिए और यहाँ से माइनस को हटा दीजिए, ठीक है। अब ओके मैच कर रहा है ना, ओके ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि y = e⁻7x + 6 e⁻−7x है तो दर्शाइए कि d2y/dx² बराबर क्या 49y, ठीक है। तो इसको भी करते लिख लीजिए, पहले हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, y = क्या e⁻7x + 6 e⁻ क्या -7x, ओके हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहली बात कि डायरेक्ट हम dy/dx ज्ञात नहीं करते हैं, dy/dx² नहीं ज्ञात करते हैं, बारी बारी से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे किसको, प्रथम अवकलज, उसके बाद द्वितीय अवकलज। पहले इसको कीजिए, x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा बाबू आपका dy/dx इक्वल टू, अब देखिए e⁻7x का यदि हम लोग करेंगे तो e⁻x का जैसे होता है इसका भी वैसे होगा, e⁻7x हो जाएगा। आज चूंकि फलन यानी चर में किस संख्या से गुणा है, 7 से, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 7 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 6 e⁻−7x है ना, तो e⁻−7x का करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻−7x ही होगा, इंटू चूंकि x में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, x है ना, चूंकि x में क्या है -7 से गुणा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग -7 से गुणा कर देंगे, हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और अब देखिए -7 क्या कर लेते हैं, कॉमन कर, 7 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका e⁻7x हो जाएगा, अब प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, -6 e⁻−7x, ओके। ये आए आपका dy/dx, चूंकि हमें d2y/dx² ज्ञात करना है, इसका पुनः करेंगे का माने पुनः x के सापेक्ष अवकल पुनः x के सापेक्ष अवकल गुणांक, पुनः x के सापेक्ष अवकल गुणांक d2y/dx² क्या हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, चूंकि 7 क्या है हमारा अचर संख्या है, तो अचर राशि को हम लोग क्या कर लेंगे साइड में ले लेंगे, और पुनः इसका अंदर क्या करेंगे ना, तो देखिए e⁻7x से करेंगे तो e⁻7x ही होगा, इंटू x में हमारा क्या है 7 से गुणा है, तो यहाँ पे 7 से गुणा कर दीजिए, -6 e⁻, चूंकि e⁻7x है, इसका भी अवकलन करेंगे तो e⁻−7x ही होगा, और चूंकि यहाँ पे x में किससे गुणा है -7 से, यहाँ पे -7 से गुणा कर दीजिए, ठीक है।
अब दोनों में से क्या करिए, 7 है 7 है, 7 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ऑलरेडी पहले से ये इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए e⁻7x हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे बचेगा ना एक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 6 e⁻ कितना -7x। ठीक है, इसको बना लीजिए समीकरण 1। चूंकि देखिए यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा, 49 हो गया। और चूंकि ये हमको y के रूप में लिखना है ना, तो देखिए ये आपका y का मान है ना जी, y का मान देखिए y इक्वल टू क्या e⁻7x प्लस e⁻6 इंटू e⁻−7x सेम है, तो यहाँ पे y लिख सकते हैं आप लोग, इसको लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है ना, हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, d2y/dx², यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी क्वेश्चन को सिद्ध करना था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चे।